से जवाब तलब। एससी ने कहा 8 हफ्तों के अंदर जवाब दे हुकूमत। पहलगाम हादसे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। किश्तवाड़ में बादल फटने से आया सैलाब, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी। 15 अगस्त पर मेडल विनर्स का ऐलान। गैलेंट्री मेडल्स में जेके के जवानों का दबदबा। 1090 अफसरों एहलकारों को मिलेगा एजाज। 233 गैलेंट्री मेडल्स का हुआ ऐलान। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर लहराया तिरंगा। चेनाब ब्रिज पर मेगा तिरंगा रैली। इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम आम। बच्चों नौजवानों की बड़ी शिरकत। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। मरकजी वजारत दाखिला ने आज़ादी के जश्न से पहले पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के अफसरान और एहलकारों को मिलने वाले मेडल्स का ऐलान कर दिया। ये एजाज गैलेंट्री अवार्ड, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस और मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए शामिल है। इस साल कुल 1090 मेडल्स दिए जाएंगे, जिनमें 233 गैलेंट्री मेडल्स, 99 प्रेसिडेंट्स मेडल्स और 758 मेरिटोरियस सर्विस मेडल्स है। पुलिस कैटेगरी में 226 गैलेंट्री मेडल्स, 89 प्रेसिडेंट्स मेडल्स और 635 मेरिटोरियस सर्विस मेडल्स शामिल है। सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल जम्मू कश्मीर के जवानों को मिलेंगे। इसके बाद सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों के नाम है। 127 गैलेंट्री मेडल्स के अलावा 14 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और 2 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस भी मिलेंगे। फायर सर्विस के लिए 62 अवार्ड्स, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लिए 45 और करेक्शनल सर्विस के लिए 33 मेडल्स तय किए गए हैं। ये सालाना एजाज मुल्क भर के उन अफसरों और जवानों के जज्बे और कुर्बानी को सलाम है जो हर रोज कानून, अमन और लोगों की सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। रियासी के चेनाब ब्रिज पर आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो हमेशा याद रहेगा। यौम आजादी के जश्न में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई। ये तारीखी रैली डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक की क़ियादत में हुई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इत्तेहाद और मुल्क से मोहब्बत के पैगाम के साथ इस रैली का इनेकाद किया गया। एसडीएम तारिक अजीज के साथ बच्चों, टीचर्स और आम लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पुल पर मार्च किया। देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि ये पुल अब सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि मुल्क की शान और इत्तेहाद की पहचान है। उसी की एक कड़ी थी। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर रियासी की डायरेक्शन पे यहाँ पर आज यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत और रंगारंग रैली की गई है, जहाँ अलग अलग तरह के लोगों ने यहाँ पर आके इसमें शमूलियत किया, जिसमें यहाँ के बच्चे थे, यहाँ के बुज़ुर्ग थे, यहाँ के नौजवान थे और बड़ी मर्जी से और बड़ी रंगारंग यहाँ पर रैली हुई। और यहाँ जो रैली हम कर रहे हैं ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे के ब्रिज पर कर रहे हैं। यहाँ पर रैली करके हम ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि हमारा अगर तिरंगा, हमारा अगर मुल्क का झंडा ऊंचा है तो सब कुछ है उसी से, क्योंकि झंडा ऊंचा करने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, खून दिया है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये जिन्हें हमें आसानी से मिला नहीं है, उसी को याद करने के लिए ये तिरंगा रैली यहाँ पर थी। इसका मकसद भी यही है और साथ ही साथ जो इस ब्रिज पे करने का जो मकसद ये था कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर तिरंगा ऊंचा है तो हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। हमारा मुल्क का जो भविष्य है, हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां जगह जगह पे तिरंगा रैली निकाली गई, वहीं आज रियासी के दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर भी एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों स्कूली बच्चे और ग्रामीण लोगों ने हिस्सा लिया। इस वक्त हम चिनाब नदी के ऊपर बने पुल पर हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार की जहां बारिश हो रही है, फिर बारिश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। दुनिया भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, लेकिन ये ऐतिहासिक जगह और इस ऐतिहासिक जगह पे आज एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें एसडीएम धर्माड़ी हो या डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन पे ये तिरंगा रैली निकाली गई है। और ये एक ही संदेश इस तिरंगा रैली का है, जो हमारे वीर जवान है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मोहम्मद शर्मा।
नॉर्थ कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में बीआरओ ने फखर के साथ तिरंगा झंडा लहराया। जोजिला पास, राजदान पास और साधना पास पर मुनक्किद इस रैली ने देशभक्ति और सरहदों की हिफाजत का पैगाम आम किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जवानों ने आजादी की 79वीं सालगिरह का जश्न मनाया। ठंडी हवाओं और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बावजूद तिरंगा फखर से फहराया गया और हर कदम पर मुल्क से मोहब्बत का जज्बा नजर आया। बीआरओ की इस पहल ने ये साबित किया कि हमारी सरहदों की मजबूती और देशभक्ति का जश्न हमेशा साथ चलता है। जवानों के जज्बे ने हर दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात जगाए। ये रैली सिर्फ तिरंगा फहराने का इनकाद नहीं थी, बल्कि ये मैसेज था कि हमारी आजादी, हमारी सरहदें और हमारे वीर जवान के लिए हर शहरी के दिल में फख्र के जज्बात हमेशा बने रहे। गांदरबल जिला में यौम आजादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एसएसपी खलील पसवाल ने सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर इत्मीनान का इजहार किया है। जिले के अहम इलाकों में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि यौम आजादी तकरीब पुरअमन और महफूज तरीके से मनाई जा सके। मकामी इंतजामिया ने शहरियों से भी अपील की है कि वो एडवाइजरी पर अमल करे। हर शहरी का ताउन ही कामयाब और महफूज जश्न की चाबी है और इंतजामिया इसे यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। होगा कि 15 अगस्त के खासकर चेकिंग, रिस्किंग डिफरेंट जगहों पे सस्पेक्टेड प्लेसेस का, सस्पेक्ट लोगों का, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ रिएक्ट करना, कार्डन सर्च करना, वो हम रेगुलर किए हैं और चलता रहेगा आगे। इसमें सभी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, साथ में एसएसबी, सीआरपीएफ सभी मिलकर हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि कामयाब इवेंट किया जाए और दुश्मन को ताक पर रखा जाए। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बीजेपी ने वुलर विंटेज से बांडीपोरा तक बाइक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में पार्टी के सीनियर नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में हिस्सा लेने वालों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए और कौमी इत्तेहाद का पैगाम आम किया। रैली का माहौल पूरी तरह जोश और गर्व से भरा रहा। लीडर्स ने हर घर तिरंगा पहल और मुल्क की इत्तेहाद को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये रैली न सिर्फ कौमी वफादारी की अलामत है, बल्कि नौजवानों में मुल्क से मोहब्बत के जज्बात भी जगाती है। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने इस मौके पर यह भी कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कुछ सियासी जमातों ने दावा किया था कि वो कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा, लेकिन मकामी लोगों ने इस दावे को पूरी तरह फेल साबित कर दिया। इस रैली का यही मकसद ये उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है जिन्होंने कुछ साल पहले ये कहा कि दफ़ा 370 हटने के बाद यहाँ पे कोई इनका जो भारत का तिरंगा है, हमारा तिरंगा है, झंडा है हमारा, कोई उठाने के लिए नहीं होगा। ये उनके लिए हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं उनको कि आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी मेगा रैलियाँ निकल रही है JNK में, और उसी सिलसिले में आज हमने भी रैली निकाली है। साथ जो विश्वासघात किया था पिछले कई सालों से, कई दशकों से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, और यहाँ के जो हमारे पाकिस्तान के गीत गाते थे उनकी दुकानें जो बंद हुई मोदी जी की 370 हटने के बाद, तो हम बड़े खुश हैं कि आज एक बच्चा जानता है कि तिरंगे की वैल्यू क्या है। इससे पहले तिरंगे का कोई हाथ में उठाता नहीं है, और उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, और इसी से हमारे देश में जो तिरंगे की यात्रा हर जगह, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा हर जगह चली है, जिसमें हमारे आर्मी के, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस और CRPF हर एक डिपार्टमेंट ने इसमें बढ़ चढ़ कर, चाहे हमारे स्कूल बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई। इससे पहले सिर्फ पथराव और आतंक देखा जाता था, और आज इस 15 अगस्त पे सिर्फ तिरंगा देखा जाता। शुपैया में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बीजेपी की पहली तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तिरंगे से सजे दर्जनों ट्रैक्टर्स वाली ये मेगा रैली शिरमाल से शुरू होकर रंगकदल से होते हुए अगलार फल मंडी में इख्तिताम पजीर हुई। पार्टी कारकुनान और मकामी लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और जोश के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आए। इसमें मकामी कलाकारों ने देशभक्ति से जुड़े अपने प्रोग्राम्स भी पेश किए। बीजेपी जिला सदर राजा वसीम ने प्रोग्राम में कहा कि शुपैया पहले अलग वजाहत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हर शख्स गर्व से तिरंगा हाथ में लिए हुए है। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 हटने से पहले 14 अगस्त पाकिस्तान के हक में मनाया जाता था, लेकिन आज देशभक्ति और कौमी इत्तेहाद के जज्बात हावी हो गए हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली तो उनका नारा रहा कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट शोपियान की टीम ने हमारे साथ, हमारे प्रभारी और जम्मू कश्मीर के को कन्वीनर सोशल मीडिया सजाद रैना साहब भी आए हैं इस प्रोग्राम में। आज
ट्रैक्टर रैली थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये ट्रैक्टर्स भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये आम लोग हैं, यहाँ आम लोग हैं, यहाँ की जनता जो है अब उनके दिल में तिरंगे के लिए इज्जत और बढ़ गई है। ये वही कश्मीर है ये वही तिरंगा है जिस तिरंगे को लेके यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर धारा 370 हटाओगे तो कंधा देने के लिए, तिरंगे को कंधा देने के लिए कोई नहीं होगा। उधमपुर में आज जिला इंतजामिया ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली मुनक्किद की। इस रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और स्कूली तलबा भी शामिल हुए। रैली 1600 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मिनी स्टेडियम से शुरू होकर टी मोड़ तक पहुंची। डीआईजी उधमपुर यासी रेंज सारा रिजवी और डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय भी इस रैली में मौजूद रहे। रैली के दौरान बच्चों और शहरियों ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और कौमी यकजहती का पैगाम आम किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष में हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हर जगह पे तिरंगा रैली लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है। आज उधमपुर ज़िले में भी सभी लोगों के सहयोग के साथ आज तिरंगा रैली यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी मिनी स्टेडियम से, जो माड़ा मोड़ तक यहाँ से जाएगी। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति की भावना है और इसी भावना के साथ हम आज की रैली यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। गुरेज वैली के दावत टाउन में भारतीय फौज ने एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस रैली का मकसद था कि देशभक्ति के जज्बात को बढ़ावा दिया जाए और खास तौर पर इलाके के नौजवानों को जोड़ा जाए। इस रैली में करीब 1500 लोग शामिल हुए, जिनमें 25 फौजी अफसर, जवान और जूनियर कमीशन्ड अफसरान थे। साथ ही साथ मकामी लोग, तलबा और सरकारी अफसरान भी शामिल थे। पूरे इलाके में तिरंगा लहराता रहा और देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। बच्चों ने अपनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। प्रोग्राम में रिटायर्ड सैनिकों और मकामी अफसरान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये रैली फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों को याद करने का मौका है। साथ ही इससे फौज और अवाम के दरमियान रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे इलाके में इत्तेहाद और भाईचारा भी बढ़ता है। नॉर्थ कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में बीआरओ ने फखर के साथ तिरंगा झंडा लहराया। जोजिला पास, राजदान पास और साधना पास पर मुनक्किद इस रैली ने देशभक्ति और सरहदों की हिफाजत का पैगाम आम किया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जवानों ने आज़ादी की 79वीं सालगिरह का जश्न मनाया। ठंडी हवाओं और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बावजूद तिरंगा फखर से फहराया गया और हर कदम पर मुल्क से मोहब्बत का जज्बा नजर आया। बीआरओ की इस पहल ने ये साबित किया कि हमारी सरहदों की मजबूती और देशभक्ति का जश्न हमेशा साथ चलता है। जवानों के जज्बे ने हर दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात लगाए। ये रैली सिर्फ तिरंगा फहराने का इनेकाद नहीं थी, बल्कि ये मैसेज था कि हमारी आज़ादी, हमारी सरहदें और हमारे वीर जवान के लिए हर शहरी के दिल में फखर के जज्बात हमेशा बने रहे। यौम आज़ादी के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो रामबन जिला से होकर गुजरता है, को कड़ी सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया है। अफसरान ने इस अहम रूट पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि कोई भी नापाक हरकत को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की मुश्तरका टीमें बानहाल नचिलाना और रामबन में गाड़ी और यात्री जांच कर रही है। सभी चेकिंग पॉइंट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शनाख्त पात्रा बैग और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद किसी भी मुश्तबा सरगर्मी या सामान को वक्त रहते पकड़ना है। मुसाफिरों और आम लोगों से अपील की गई है कि वो ज़रूरी होने पर ही सफ़र करें। ये कदम यौम आज़ादी के जश्न को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए उठाया गया है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और इंडिपेंडेंस डे जो है वो हर सिटीज़न की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा दिन होता है। उसके लिए जितनी इस दिन की अहमियत है, उसी हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए और उसी हिसाब से बाकी प्रिपरेशंस भी होनी चाहिए। तो पूरे देश के साथ साथ ये पावन पर्व जिस तरह पूरे देश में मनाया जाएगा, उसी तरह से बानिहाल जुरिसडिक्शन के अंदर भी ये मनाया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हर जगह हैं। पुलिस डिप्लॉयड है, आर्मी डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ भी डिप्लॉयड है। हर जगह जगह पे चेकिंग्स हैं। सिक्योरिटी का कोई भी लैप्स की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है किसी के तरीके से भी, क्योंकि सिटीजन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन उनकी सुरक्षा के साथ साथ ये दिन भी वो पूरी तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। तो इसके लिए हर एक चीज़ को जो है वो वेल इन प्लेस कर
यौम आज़ादी के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी चार्ज चौबंद कर दिए। वही अगर ज़िला रामन की हम बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, यहाँ पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, जोडली जो है जगह जगह पे जो है एक्स्ट्रा नाके लगाए हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे, ताकि आने वाला जो कल है यौम आज़ादी का जश्न में जो है पूरे अमन तरीके से जो है उसको मनाया जाए। इसके लिए जो है इंडियन आर्मी ने डॉग स्क्वाड, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज, CRPF जॉइंटली जो है नाशरी से लेकर नवयुगा टनल तक जो है कई नाके एक्स्ट्रा लगाए और एक्स्ट्रा फोर्सेस को जो है वो बढ़ा दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे रेलवे टीचों के पास, जहां जॉइंटली जो है आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का जो है यहाँ पे गाड़ियों, जो भी जम्मू से गाड़ी आ रही है कश्मीर के लिए या कश्मीर से जो गाड़ी आ रही है जम्मू के लिए, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड है, पुलिस के जवान है, आर्मी के जवान है, यहाँ पे जॉइंटली जो है यहाँ पे तलाशी अभियान जो है सर्च किया जा रहा है पूरे गाड़ी को। और जो कश्मीर से गाड़ी आ रही है खासकर वहाँ पे चेक किया जा रहा है, उनकी एंट्री की जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ से बंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि कल का जो यौम आज़ादी का दिन है वो पुरअमन तरीके से यहाँ पे लोग मनाए। मैं खुर्शीद अहमद, ZJ&K लद्दाख के लिए, रामन बनिहाल, NH44 से। रियासी में यौम आज़ादी को लेकर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने पूरे जिला में खास इंतजाम किए हैं ताकि यौम आज़ादी का जश्न पुरअमन और महफूज तरीके से मुकम्मल हो सके। SSP परमवीर सिंह ने बताया कि सेंसिटिव मकामात पर एडिशनल फोर्सेस की तैनाती की गई है। स्पेशल जांच चौकियां, बढ़ी हुई पेट्रोलिंग और CCTV व ड्रोन के जरिए निगरानी तेज कर दी गई है। SSP सिंह ने आवाम से भी अलर्ट रहने और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इतला नज़दीक थाना में देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान ने बताया कि सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यौम आज़ादी प्रोग्राम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त जैसे हमारे और भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं, उसके लिए हमारा एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और 15 अगस्त के लिए भी हमने एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, जिसमें हमारे नाकाज जो है उनको हमने स्ट्रेंथन किया हुआ है और हमारी सिक्योरिटीज़ 24/7 हमारे दोनों टाउन्स में, खासकर रियासी और कटरा में तैनात की गई हैं। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में अदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जैसे CRPF है, आर्मी है, उनको भी सतर्क किया गया है और हर किस्म की हमने सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ है। हाँ, जैसे आज अभी हमने जो तिरंगा रैली की थी, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो मैं सभी जनता से सुंदरबानी सेक्टर LOC पर तैनात भारतीय सेना के जानबाज मुश्किल मौसम, दुर्गम पहाड़ियां और हर वक्त दुश्मन की नज़र, लेकिन हौसला चट्टान जैसा। जश्न आज़ादी से ठीक पहले हम आपको दिखा रहे हैं उन सिपाहियों की कहानी जो सरहद पर खड़े होकर हमारे चैन और सुकून की हिफाजत करते हैं। LOC के सुंदरबनी सेक्टर में मौसम कितना भी सख्त हो, रास्ते कितने भी मुश्किल हो, यहाँ के जवान हर घड़ी हर पल चौकसी में तैनात हैं। तेज हवाएं, उबड़ खाबड़ जमीन और दुश्मन की हर चाल इन जाबाजों के लिए बस एक और इम्तिहान है जिसे वो हर बार पास कर दिखाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूँ आपके साथ राही कपूर। आज हम आपको एक स्पेशल स्टोरी बताएंगे कि भारतीय सेना के जवान चाहे आंधी हो, तूफान हो, फॉग हो, बर्फबारी हो, किसी भी सिचुएशन हो और उस सिचुएशन में किस तरीके से दुश्मन का खात्मा करते हैं, आज वो है हम आपको दिखाएंगे। इस समय हम जम्मू डिवीज़न के सुंदरबनी सेक्टर में मौजूद हैं और काफ़ी हायर अप का एरिया है, काफ़ी हाइट का एरिया है और ये जो इलाका है बिल्कुल भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ है। और एक तरफ जहां पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं भारतीय सेना के जवान कितने मुस्तैद हैं, किस तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आज इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको जो है वो दिखाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सरहद के पहरी जो हैं, सरहद पर किस तरीके से तैनात रहते हैं भारतीय सेना के जवान और दुश्मन की तरफ से जब घुसपैठ करवाने का प्रयास किया जाता है और हमारे जवान कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आज की इस रिपोर्ट में जो है वो आपने देखा। भारतीय सेना के जवान हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात हैं।
LOC से लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है कि दुश्मन किसी तरीके का भी प्रयास अगर करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पर आज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो आपने देखी और भारतीय सेना के जवानों की तरफ से पूरी देश भर को जो है वो इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी गई और स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के जवान किन चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे दुश्मन पर प्रहार करते हैं, आज की इस रिपोर्ट में आपने देखा। वीडियो जर्नलिस्ट बलजिंदर के साथ राही कपूर, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुंदरबनी सेक्टर। इस समय हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मौजूद हैं और भारतीय सेना के खेमे में कौन से ड्रोन जो है वो शामिल हुए हैं जो कि मेड इन इंडिया हैं, वो आज आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पर देखेंगे। सबसे पहले ये जो आपको ड्रोन नजर आ रहा है ये एक लॉजिस्टिक ड्रोन है, यानी 20 किलो तक की क्षमता, यानी कोई भी सामान अगर आपको खाने पीने का लोड करना है ये वहां तक पहुंचा सकता है। यानी कहां तक पहुंचा सकता है? जिस तरह से भारतीय सेना के जवान किसी ऑपरेशन में जाते हैं या किसी कारणवश उनके पास अगर खाने पीने का सामान पहुंचाना है तो ये ड्रोन उसमें कारगर साबित होता है। यानी 20 किलो तक ये सामान कैरी कर सकता है और लेके जा सकता है और ये मेड इन इंडिया है। इसके बाद हम आपको एक सर्विलांस ड्रोन दिखाएंगे। ये सर्विलांस ड्रोन जो है ये भी मेड इन इंडिया है और इसकी खासियत क्या है? जिस तरह से आतंकवादी घुसपैठ कर अगर आते हैं या हमारे सेना के जवानों को पता चलता है कि आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और घुसपैठ करने के बाद वो किसी जंगल में या किसी केव में आड़ लेकर छिपते हैं तो उन्हें ढूंढने में ये मदद तो करता है, लेकिन उसी जगह पर आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में इसकी अहम भूमिका है। वो किस लिए है? ये जो आपको एक डेमो के तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेनेड हैं, यानी इस ड्रोन की मदद से ग्रेनेड जो है एयर ड्रॉप किया जा सकता है ताकि दुश्मन को उसी जगह पर मार गिराया जाए। अब इसके साथ हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे उन ड्रोन्स को जाम कैसे किया गया था। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है MPCDS एक सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से हमारे जवान जो है वो ऑपरेट करते हैं और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो इसी का पार्ट है। ये सामने जो है ये पूरा ऑपरेट किया जाता है कि यदि कोई ड्रोन एक्टिविटी होगी है तो कैसे उसे डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट कौन सी डिवाइस करती है। ये सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये ड्रोन को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद जो है जैमिंग कौन करता है वो भी हम बताते हैं। ये डिटेक्ट यहाँ पर होता है और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम जो यहाँ पर लगा हुआ है ये ड्रोन को जैम कर देता है। यानी यहाँ पर ये एक वो सिस्टम डिटेक्ट करता है, ये जैमिंग कर देता है। यानी ड्रोन जहाँ होता है वहाँ पर जैम हो जाता है। यानी अगर कि दुश्मन ने किसी साजिश के तहत अगर उसमें कोई हथियार जो है वो ड्रॉप किए हों या कोई इस तरीके की सामग्री को अगर उसने लोड किया हो ड्रोन में तो ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से उसको जो है वो जैमिंग कर देगा। तो भारतीय सेना के खेमे में ये आत्मनिर्भरता का एक सीधा तौर पर संदेश, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये अब हमारे देश में ये सब डिवाइसेस, ये सारा सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये कोई अन्य देशों से आज हमारा देश नहीं खरीद रहा, बल्कि ये हमारे ही देश में इन्हें बनाया जा रहा है। यानी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो नारा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और दुश्मन के धूल चटाने के लिए सेना हर समय तैयार है। LOC पर आज मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस की आज हम आपको स्टोरी बता रहे हैं कि हाँ, एक तरफ देश यहाँ इंडिपेंडेंस डे बड़े धूमधाम से मना रहा है और हमारे सरहद के जो प्रहरी हैं, हमारे सरहद के जो जवान हैं, वो किस तरह से देश की आन बान शान के लिए, उस मातृभूमि के लिए, उस तिरंगे झंडे के लिए यहाँ पर किस तरीके से तैनात हैं और क्या कुछ सिस्टम का प्रयोग करके दुश्मन पर नजर रख रहे हैं ताकि दुश्मन हमारे देश के सैनिकों का या हमारे देश का बाल भी बांका ना कर सके। सरहद के असली हीरो जो सिर्फ बंदूक और यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि अपने जज्बे से मुल्क की दीवार बने हुए हैं। इनका हर कदम, हर निगाह दुश्मन के लिए साफ मैसेज है कि यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। दिन हो या रात, ठंड हो या बारिश, ये जवान कभी पीछे नहीं हटते। जहां हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, वहां ये पत्थरों, कीचड़ और ठंडी हवाओं से खड़े रहकर हमारी नींद की रखवाली करते हैं।
इस समय हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर ये जो AOIS फेंस है इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की दुश्मन की पोस्टें हैं और यहाँ पर हमारे जवान यानी भारतीय सेना के जवान किस तरीके से इन जो फेंसिंग के साथ में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि दुश्मन की तरफ से कोई नापाक कोशिश तो नहीं की गई। स्नाइपर डॉग की मदद देते हैं, मेटल डिटेक्टर और साथ में कैमरास जो है वो हेलमेट पर लगे हुए हैं और हाथों में ये अत्याधुनिक हथियार और सेना के जवान दुश्मन पर हर एक नज़र रखते हैं। यही वो फेंसिंग होती है, स्मार्ट फेंसिंग। हालांकि इसको सरकार ने काफ़ी डेवलप किया है और स्मार्ट फेंसिंग दुश्मन के लिए जो है वो आसान नहीं है। यानी इससे पहले कई इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आती थी कि फेंसिंग को काट कर इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस स्मार्ट फेंसिंग की वजह से जो है अब दुश्मन को मुँह की खानी पड़ती है। लगातार इस तरीके की जो है वो जानकारियाँ भी निकल कर आती है कि सीमा के उस पार जो है वो कई लांचिंग पैड जो है वो एस्टेब्लिश है और दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि उन आतंकवादियों को घुसपैठ करवाया जाए, लेकिन इस फेंसिंग की मदद से आतंकवादियों की घुसपैठ भी रुकती है और साथ में इस फेंसिंग के ऊपर नाइट डिवीजन कैमरास, कई तमाम ऐसे टेक्निक्स और ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं कि दुश्मन पर समय समय पर हर प्रकार की नज़र जो है वो रखी जाती है। कल जब पूरा देश तिरंगा लहराएगा तब इन जवानों के सिर पर भी तिरंगा होगा, लेकिन हाथों में बंदूक और दिल में सिर्फ एक वादा कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भारत की सरहदें हमेशा महफूज रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए